सभी दोस्तों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को सूचना लगी होगी, अगर नहीं भी लगी है तो मैं बता दूं, दिल्ली पुलिस में होमगार्ड के पदों पर अभी हाल ही में एक बड़ी भर्ती जारी हुई है और उसमें टोटल पोस्ट आपके 10,285 है। 10,285 ये अपने आप में देखी जाए तो दिल्ली के लिए जो कि है अपना कैपिटल, उसके लिए बहुत बड़ी संख्या में पद है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह कि इसके सर फॉर्म बनना चालू हो चुके हैं 24 तारीख से, यानी कि कल से, क्योंकि आज 25 तारीख है, तो फॉर्म तो बनना चालू हो चुके हैं। कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बात बताऊंगा। इसका पूरा नोटिफिकेशन में जो चीज वहां से मेंशन करी गई है उसको मैं सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को आप एंड तक मेरे भाई जरूर से जरूर देखें। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि सर दिल्ली पुलिस में होमगार्ड के पदों पर भर्ती है, तो दिल्ली पुलिस के ही रेजिडेंट्स वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म नहीं भर सकते क्या? तो उसका भी भैया मैं आपको जुगाड़ बताऊंगा सीधा सीधा, तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, अदर स्टेट वाले फॉर्म कैसे भरे इसका भी मैं आपको एक थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपके साथ बात करूं तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं तो देखो, नोटिफिकेशन ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आपके सामने यहां लिखा हुआ है कि ओपनिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की 24/1/2024 है। 24/1/2024 यानी कि 24 जनवरी 2024 से आपके फॉर्म चालू हो चुके हैं। आप फॉर्म अप्लाई कर दे टाइम से, क्योंकि बाद में साइट वाइट की प्रॉब्लम हुए करे तो आप वक्त रहते फॉर्म भर दे। ठीक है, क्लोजिंग डेट कब तक चलेंगे सर? 13/2/2024 यानी 13 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। 13 फरवरी तक आपके चलेंगे। ठीक है, फॉर्म। और देखो आगे देखिए, एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं आपके सामने पूरी डिटेल शेयर करूंगा। आपके सामने साफ साफ लिखाया गया है कि 10,285 पदों के लिए भर्ती है। 10,285 पदों के लिए भर्ती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात देखो, होम गार्ड वॉलंटियर फॉर ए टर्म्स ऑफ 3 इयर्स, यानी कि ये भर्ती है जो भैया स्थायी नहीं है, फिक्स नहीं है कि पूरी आपके जब तक जिएंगे या फिर 60 साल तक, 50 साल तक। ओनली 3 साल के लिए भर्ती है। ओनली 3 साल तक आपको ये नौकरी रहेगी। ठीक है, मे बी एक्सटेंड बाय 2 इयर्स, 3 साल तक रहेगी, और 3 साल तक तो रहेगी। इसके अलावा 2 साल तक और इसको बढ़ाया जा सकता है, यानी मैक्सिमम केवल 5 साल के लिए रहेगी। 5 साल से ज्यादा के लिए नौकरी नहीं रहेगी आपकी होमगार्ड की, तो 5 साल के लिए नौकरी है। अब आपके दिमाग में क्यों सुनाएगा यार, क्यों हम फिर ये फॉर्म भरे, क्यों ना हम दूसरी भर्ती की तैयारी करें? भाई तैयारी कर रहे हो आप, एक अलग बात है, लेकिन कुछ बच्चों की स्थिति ऐसी होती है कि वो प्राइवेट जॉब करते हुए तैयारी करते हैं। तो मेरे भाई आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। प्राइवेट जॉब करने से बेटर है कि आप इस भर्ती का फॉर्म भरिए, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सारी चीज सिंपल है। मैं आपको सारी चीज डिटेल से शेयर करूंगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, आपको देखो, आप एक बात बताओ, देखो थोड़ी सी देखो, अब हिंदी में भी आपके सामने यही लिखा है जो मैंने आपको बताया कि 24/1/2024, 13 फरवरी 2024 लास्ट डेट है। इंपोर्टेंट बात क्या है कि सर 10,285 पदों के लिए तो भर्ती है ही। ठीक है, और 2 साल देखो, 3 साल की अवधि के लिए है, और जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अब आगे देखिए क्या क्या है, और आपके सामने इसमें लिखा है कि अनुसूचित जाति के लिए भाई साहब 15% पद रिजर्व है टोटल के, और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% पद रिजर्व है, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए भैया आपके 27% पद रिजर्व है। यहाँ पे 27% पद, टोटल पदों के 27% ओबीसी के लिए रिजर्व है। 10% जो पद होंगे भैया वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए होंगे, जो रिटायर्ड लोग हैं, सैनिक है, उनके लिए होंगे 10% पद। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, पात्रता और मानदंड क्या क्या है, पात्रता और मानदंड क्या क्या है। ठीक है, पूरी चीजें, बात को ढंग से सुनिएगा, ढंग से समझिएगा। भारत का नागरिक होना चाहिए, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी हो, यानी कि वो दिल्ली का निवासी होना चाहिए भाई। अगर कोई दिल्ली का निवासी नहीं है तो फॉर्म नहीं भर सकता, यानी अदर स्टेट का बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता, केवल दिल्ली में रहने वाले लोग ही या दिल्ली में रहने वाला विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकता है। अब अदर स्टेट वालों के सामने समस्या से हम फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, सुनते रहिए क्या कह रहा है आगे। दिल्ली के निवासी का प्रमाण, यानी कि आपके दिल्ली का निवासी हो आप, इसका क्या प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा कि उम्मीदवार के पास, यानी जिस बच्चे ने फॉर्म भरा है, निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए। भाई साहब एक, सारे नहीं, इनमें से एक चीज होना चाहिए। या तो आपके पास में मान्य पासपोर्ट हो दिल्ली का रेजिडेंस का, या फिर चुनाव आयोग फोटो आईडी कार्ड हो, यानी कि वोटर आईडी कार्ड हो दिल्ली का आपके पास में, या वर्तमान और वैध राशन कार्ड जिस पर उसका नाम हो और फोटो हो। यदि राशन कार्ड उम्मीदवार की तस्वीर के बिना है तो उस आवेदक की तस्वीर वाले किसी अन्य पहचान पत्र के साथ समर्थित होना आवश्यक है, यानी कि राशन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, परिवहन विभाग जीएनसीटी दिल्ली द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर दिल्ली द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो, ठीक है,
अब देखिए आगे, इनमें से दिल्ली में रहने वाले लोगों के पास इनमें से कोई ना कोई एक चीज तो अवेलेबल होगी, वो उपलब्ध करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अदर स्टेट वाले फॉर्म कैसे भरे उसका देखो, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, फॉर्म भर सकते हो आप। आगे कह रहा है कि परिवहन विभाग दिल्ली में आवासीय पते के साथ फोटोयुक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक खाते की विधिवत सत्यापित पासबुक। ये पॉइंट नंबर 5 है जो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली में आवासीय पते के साथ, आवासीय पते के साथ आप जरूर नहीं आपका वहां मकान है और आपका वही आवासीय पता होगा। आवासीय पता यानी कि जहां हम रहते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, जिनका मकान नहीं है भैया वो भी रहते हैं, तो आप दिल्ली में अगर रेंट से रहते हैं तो भैया मकान मालिक का रेंट एग्रीमेंट, मकान मालिक का रेंट एग्रीमेंट वो जाएगा आपका आवासीय पता। उसके साथ पढ़िए फोटोयुक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक खाते की विधिवत सत्यापित पासबुक। अगर आपका एग्रीमेंट है, रेंट एग्रीमेंट है, तो उस एग्रीमेंट के जरिए वहां के आप सरकारी बैंक में अपना खाता खुलवाइए, अपना बैंक अकाउंट खुलवाइए और आप उसके आधार पे भी ये फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि आप दिल्ली के रेजिडेंसी कहलाओगे उस कंडीशन में। अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट है और वहां आपके किसी सरकारी बैंक में खाता है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सबके समझ में आ गया होगा, यहां तक मैंने पूरा बता दिया। उम्र सीमा क्या है सर? 20 से 45 वर्ष, यानी मिनिमम 20 साल है, मैक्सिमम 45 साल है। जन्म 2/1/1979 यानी 2 जनवरी 1979 से पहले और 1/1/2004 यानी 1 जनवरी 2004 का बाद का नहीं होना चाहिए, इसके बीच ही आपका जन्म होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, शैक्षिक योग्यता भैया क्वालिफिकेशन क्या है? या तो भैया 12वीं पास हो आप, कम से कम, ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, 12वीं पास हो। भूतपूर्व सैनिकों, भूतपूर्व इनके लिए भाई साहब 10वीं पास योग्यता है। ऊंचाई पुरुषों के लिए कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। इतना मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब देखेंगे सर क्या क्या इसका मैं प्रोसेस रहेगी भर्ती के लिए कि कैसे हम इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले देखो, आपको फॉर्म तो भरना ही है। आप एक सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा भैया। ये टेस्ट पुरुषों के लिए, फिजिकल टेस्ट में कुछ भी नहीं है, केवल और केवल दौड़ है, छोटी सी, ना कोई ऊंची कूद है, ना कोई लंबी कूद है, ना कोई जंपिंग है, कुछ भी, केवल और केवल आपको दौड़ फाइट करनी है, दौड़ क्लियर करनी है। सर अगर आप 30 वर्ष तक के हैं भाई, कम से कम 20 साल वाले फॉर्म भरेंगे, 20 साल से ज्यादा तो एज होनी चाहिए। अगर आप 30 साल तक एज है, 20 से 30 साल तक एज है, तो भैया आपको 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर दौड़ क्लियर करनी होगी। 6 मिनट में आपको 1600 मीटर भागना होगा, ये मैं पुरुषों के लिए बता रहा हूं। और अगर 30 से 40 साल आपकी एज है, 30 से 40 साल, तो आपको 7 मिनट में 1600 मीटर भागना होगा। और अगर आपकी 40 से 45 है तो भैया आपको 8 मिनट में 1600 भागना होगा, ठीक है। 45 वर्ष से अगर अधिक के आयु के भूतपूर्व सैनिक है तो भाई साहब उनको 10 मिनट का समय मिलेगा 1600 मीटर भागने के लिए। तो सबके लिए अलग अलग तरीके से डेट जो टाइम डिवाइड है, रेस वही है 1600 मीटर की, लेकिन टाइम का थोड़ा फर्क है। तो देख लीजिए पुरुषों के लिए। सर महिलाओं के लिए क्या है? महिलाओं के लिए देखिए, आयु, अगर महिलाओं की आयु 30 साल तक है तो मेरे भाई आपको 8 मिनट में 1600 मीटर भागना होगा, ठीक है। 30 से 40 वर्ष के बीच है तो भाई साहब महिलाओं को 9 मिनट में 1600 मीटर भागना होगा। और 40 से 45 एज है तो भैया महिलाओं को 10 मिनट में 1600 मीटर भागना होगा। 45 से वर्ष से अधिक आयु के कोई भूतपूर्व सैनिक है, फीमेल, तो उनको 12 मिनट का समय मिलेगा 1600 मीटर भागने के लिए। अब आपको ये रेस करने के बाद, अगर आप ये रेस क्लियर कर लेते हो, उसके बाद क्या पैटर्न रहेगा देखिए। केवल वे उम्मीदवार जो शारीरिक माप और दक्षता परीक्षण यानी इसके अंदर में अर्हता प्राप्त करने हैं वे ही लिखित परीक्षा में भाग ले सकते हैं। ये जो ये दौड़ क्वालिफाई करेंगे वो ही एग्जाम में बैठ सकते हैं। भर्ती के लिए पहले फिजिकल है, उसके बाद में आपका रिटन टेस्ट भी होगा, लिखित परीक्षा भी होगी, ठीक है। और उसका जो आपका चयन किया जाएगा वो उस लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर किया जाएगा मेरे भाई, मेरिट के आधार पर, ठीक है शाबाश। आवेदन शुल्क नॉर्मल शुल्क है, 100 रुपए का शुल्क है। मैंने सारी चीजें आपके साथ शेयर कर दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। डेट वगैरह मैंने मेंशन बता दी, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं ये बता दिया, अदर स्टेट वाले कैसे भर सकते हैं, अगर कोई वहां रेंट से रहता है तो कैसे भर सकता है, सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो वक्त रहते इस फॉर्म को भरे। सिलेबस क्या रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न है, सारी चीजें मैं आपके साथ में एक दूसरे वीडियो के द्वारा शेयर करूंगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। गुड लक, गुड बाय।